ट्रेडिंग का स्ट्रगल बहुत कठिन होता है और कभी कभी बहुत अनबियरेबल भी हो जाता है। अगर आप YouTube पे ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबिलिटी सीख करने के लिए कोई वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस वीडियो के एंड तक आप जिन क्वेश्चन का आंसर फाइंड करो वो क्वेश्चन के आंसर्स आपके पास होंगे। देखो, मैं अपनी जिंदगी में दो तरह के प्रॉफिटेबल ट्रेडर से आज तक मिला हूं। पहले वो जो बात करते हैं बिल्कुल थियोरेटिकल कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है एंड ओनली 20% टेक्निकल्स। और दूसरे कैटेगरी के प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वो होते हैं जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज फॉर लूजर्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज नथिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है लूजर्स के लिए, जिनके पास कोई अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होती है। वो इस तरह की बातें करते हैं कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी है एंड ओनली 20% टेक्निकल्स। तो हमें टेक्निकल्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए या हमें साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? हमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या देगा, इस बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। इस वीडियो के शुरुआत में मैं एक बहुत ही कड़वी बात हर एक ट्रेडर के लिए बोलने वाला हूं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज ओवररेटेड आज के टाइम पे स्पेशली, क्योंकि मैं जितने भी ट्रेडर से मिलता हूं आज के टाइम पे, मैं उनसे बात करता हूं कि आप लॉसेस क्यों कर रहे हो। ज्यादातर लोग अपनी ट्रेडिंग एरर्स का, अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स का ब्लेम डाल देते हैं साइकोलॉजी पे कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी नहीं है इसलिए हमारा लॉस हो रहा है। एंड दैट्स नॉट द पॉइंट। आप अपनी हर एक ट्रेडिंग मिस्टेक का ब्लेम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे उठाकर नहीं डाल सकते हो। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट। यस, ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% टेक्निकल्स। आप कोई भी बड़े ट्रेडर्स की बुक पढ़ोगे उनमें भी यही लिखा है एंड दैट्स 100% राइट। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी बाद में आती है, पहले आते हैं आपके टेक्निकल्स। अगर आपके पास एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे एग्जैक्ट ट्रेड लेने वाला हूं, कहां पे मेरी एग्जैक्ट एंट्री होगी, कहां पे मेरी एग्जैक्ट एग्जिट होगी, किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करूंगा, जब तक आपके पास ये सारी बेसिक फाउंडेशन नहीं है, इससे पहले आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ब्लेम नहीं डाल सकते हो। और यही रीजन है आज के टाइम पे ट्रेडिंग सीखना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू आज से 5 साल पहले 2020 में। और इसका सिंपल रीजन है कि आज के टाइम पे ट्रेडिंग की इतनी ज्यादा क्लटर्ड इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बातें करिए, टेक्निकल्स के बारे में बातें करिए, एक बिगिनर ट्रेडर को समझ में ही नहीं आता कि वो कहां से स्टार्ट करे। आज के टाइम पे मैं जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेडिंग के बारे में बात करते हुए देखता हूँ एंड 90% ऑफ द थिंग्स आर रबिश एंड इररेलेवेंट टू रियल ट्रेडिंग। वो बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, वो बात करते हैं इमोशंस की, लेकिन उनको कोई आइडिया ही नहीं होता कि ये इमोशंस होते क्या हैं। लिटरली लोगों को इमोशंस का कोई आइडिया ही नहीं कि होते क्या हैं, और वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बातें करते हैं। और ना जाने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए लोग क्या क्या तरीके आजकल यूज करते हैं। सब कुछ बुलशिट है जितना भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं। अगर आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक्चुअली में इंप्रूव करनी है तो आप कैसे करोगे? अपने दिमाग को उतार के कोई नट पेच कसोगे जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक हो जाए? इट्स नॉट गोना हैपन। फर्स्टली अपने आप को मिस्टेक्स करना अलाउ करो। कोई भी ट्रेडर पैदा होके नहीं आता है एकदम परफेक्ट कि मैं आऊंगा ट्रेड करूंगा और बस एक एक करके आसमान में पहुंच जाऊंगा बिना किसी गलती के। ऐसा नहीं होने वाला है। ज्यादातर लोग 95% लोग ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं किसी रीजन की वजह से। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फोकस करना है, देखिए ट्रेडिंग में लिया गया छोटे से छोटा डिसीजन और ट्रेडिंग में लिया गया आपका बड़े से बड़ा डिसीजन सीधा एसोसिएटेड होता है आपके पैसे से। और जब भी बात आती है ना पैसे की, हम ह्यूमन बींग्स, हम होते हैं ग्रीडी, या हम डर जाते हैं पैसे की बात सुन के, तो हम मार्केट में कभी भी रैशनल डिसीजन ले ही नहीं पाते। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है, एक्चुअली में आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो आपको हर उस जगह पे फोकस करना है जो नॉन मनी रिलेटेड थिंग्स है। नॉन मनी रिलेटेड थिंग्स जैसे कि आपकी पोजीशन साइजिंग, कि आप कितनी क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करोगे। दूसरी चीज आपकी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, क्या मैं करेक्ट स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट कर रहा हूं, इस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए आपकी करेक्ट एंट्री पे। आपका पूरा फोकस होना चाहिए आपकी एग्जिट पे, क्या मेरी एंट्री और एग्जिट ठीक है। आपको फोकस करना है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर, क्योंकि बहुत बार आपने जो अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिफाइन करी होती है कि मैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करूंगा, और जब आप एक्चुअली में किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो वो दोनों मैच नहीं होती हैं।
आपकी एक्चुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से और जो जिस स्ट्रेटेजी पे आपने ट्रेड करा है वो अक्सर बहुत अलग अलग होती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज करो, कोई रूल्स ब्रेक ना करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? ना, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, हो ही नहीं सकती है। ये होती है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है? सिंपल, कोई भी आसपास आपकी डायरी पड़ी है वो उठाओ, कोई भी कॉपी पड़ी है वो उठाओ और अपने रोज ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू करो। लिखो एक एक ट्रेड को कि मैंने कहां पे एंट्री बनाई, किस दिन मेरा कौन सा ट्रेड था, उसका रूल क्या था, मेरा कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, क्या गलती करी, क्या चीज सही करी, मेरे ट्रेड करते टाइम इमोशंस क्या था। ये सारी चीजें आपके पास पेन डाउन होना जरूरी है। आपको एक मैटर ऑफ फैक्ट बताता हूं, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं, हर कोई, लिटरली हर कोई अपनी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे पास 2022 के बाद एक एक ट्रेड जो भी मैंने लिए सब कुछ मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है। और ये तो हिस्ट्री गवा रही है यार। आप एक चीज में तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉक्सर हो, आपने लास्ट के 4-5 बाउट्स, लास्ट की 4-5 फाइट्स आप हारे हो। अब नेक्स्ट टाइम आपको इंप्रूव करना है तो आपको पता होना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कि मैंने किस राउंड में कितने पंचेस मारे हैं, कौन सा पंच गलत था, कौन सा पंच सही था, कहां पे मुझे इंप्रूव करना है। इसके लिए आपके पास एक रिकॉर्ड होना तो जरूरी है। अगर आपके पास आपका ट्रेडिंग रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? और जितने लोग आप में से लॉस कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप में से 80% लोगों के पास ट्रेडिंग जर्नल होगी नहीं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है एक प्रॉफिटेबल और एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलती करना गलत है, आप गलतियां करो बट हमेशा एक नई गलती करो। आपको जैसा मैंने बताया इन सब चीजों पे फोकस करना है, करेक्ट स्टॉप लॉस प्लेसमेंट पे, करेक्ट पोजीशन साइजिंग पे, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एग्जिट, स्ट्रेटेजी बायस नहीं होना चाहिए, सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड करो। ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपके पास ट्रेडिंग जर्नल होनी चाहिए। इन सब चीजों पे जब आप फोकस करते रहोगे, ये एक लूप की तरह है, जितना ज्यादा आप इन पे फोकस करोगे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल जाएगी। और एक बार आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मास्टरी हासिल कर ली, आपकी ट्रेडिंग पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी। ये सब चीजें लूप में चलती हैं। आप गलती करोगे, उससे कुछ सीखोगे, इंप्रूव करोगे, फिर उसे मार्केट में इंप्लीमेंट करोगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। फिर आप कोई नई गलती करोगे, फिर उसे इंप्रूव करोगे, फिर मार्केट में उतारोगे। इस तरीके से जब आप एक लूप में काम करते हो, सारी नॉन मनी रिलेटेड थिंग्स पे वर्क करते हो, आपकी साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग पूरे तरीके से बदल जाती है। ना कि कोई स्टूपिड चीज करके लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। व्हाट नॉनसेंस। इवन अभी यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो देख रहा था किसी इन्फ्लुएंसर की, उसने को अपना कोई मेडिटेशन प्रोग्राम निकाल दिया कि हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे और आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। भाई अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे बड़ा साधु, सबसे बेस्ट ट्रेडर होता। ना ट्रेडिंग गेम है आपकी प्रेडिक्शन की, ना ट्रेडिंग गेम है आपकी मेडिटेशन की, आप कितनी देर तक मेडिटेशन करते हो। तो स्टॉप फॉलोइंग दिस नॉनसेंस। इवन जो लोग प्रॉफिटेबल बन जाते हैं और वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज बुलशिट, इट इज ऑल अबाउट माय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आप प्रॉफिटेबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। ऐसी बात करने वाले लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी टाइम के साथ इंप्रूव हो जाती है, बट वो कभी इस चीज को क्रेडिट नहीं देते हैं या उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो प्रॉफिटेबल बन कैसे जाते हैं। बट टाइम के साथ साथ उनका अपने इमोशंस पे अच्छा होल्ड हो जाता है, वो अलग बात है। और सिर्फ इतना इनफ नहीं है, आपको अपने टेक्निकल्स पे भी इक्वली वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि चार्ट्स पे लाइनें ड्राइंग तो यार कोई भी कर सकता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब तो कोई भी मार्क कर सकता है। चार्ट पैटर्न्स तो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप है, डबल बॉटम है। बट प्रॉब्लम ज्यादातर बिगिनर्स के साथ मैंने देखी है, लिटरली हर एक बिगिनर के साथ मैंने देखी है कि उनकी बेसिक फाउंडेशन सही से हुई नहीं होती है। अगर प्राइस हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, लोअर लोस बनाता हुआ नीचे जा रहा है, प्राइस को क्या ड्राइव कर रहा है, प्राइस क्यों नीचे जा रहा है? अगर प्राइस एक लेवल को ब्रेक कर रहा है तो उसे ब्रेक क्यों कर रहा है? अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है तो क्यों ले रहा है? ये सारी बेसिक फाउंडेशन आपकी डन होनी चाहिए। बाय द वे, इस चीज पे मैंने ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है बिगिनर्स के लिए, जिनको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं आता है। एकदम बेसिक से प्लेलिस्ट बना के देखिए मैंने, बेसिक टू एडवांस, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से आपको मेरी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, जाके देखना। एनीवे, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस है। लेट्स से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो,
अब मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हो, कितने टच पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप बोलो कि ये मेरी एक ट्रेंड लाइन है। मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आप ट्रेंड लाइन पे रिवर्सल्स प्लान करते हो या आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड करते हो। इसके बाद मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आप जब एंट्री बनाते हो तो आपके लिए क्या कंफर्मेशन है? एक कैंडलस्टिक कंफर्मेशन, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, वो एक कंफर्मेशन है। व्हाट इज दैट वन कंफर्मेशन? मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। अगर आपके पास इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है, आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि यार मुझे ना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल रही है एंड ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता। इट्स नॉट दैट इजी। आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स होना बहुत जरूरी है। इसके बाद इवन मेरे पास तो और भी बहुत क्वेश्चंस हैं। अगर मैं पूछने पे आ गया, आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कितना बैक टेस्ट करा है? क्या आपने 2 दिन कोई स्ट्रैटेजी चलती हुई देखी, आपने उसे डायरेक्ट मार्केट में उतार दिया, या फिर आपने किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ढंग से 1 साल 2 साल का बैक टेस्टेड डेटा किया, 6 महीने बैक टेस्ट ढंग से करा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ज्यादातर लोग बैक टेस्ट तो कर लेते हैं बट वो फॉरवर्ड टेस्ट में फेल हो जाते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लाइव मार्केट में देखना होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसे चल रही है। वहां पे उनको सारे ड्रॉडाउन दिख जाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि बैक टेस्टिंग में ना हम ह्यूमन बींग्स की कुछ ऐसी वायरिंग हो रखी होती है माइंड की कि जब भी आपको दिखता है कि ना यार ये ट्रेड तो मेरा लॉस में चला गया, तो आप उसे इग्नोर कर देते हो कि नहीं नहीं यार ये तो ऐसा है वैसा है, कुछ अपने से रीजन दे दोगे कि नहीं नहीं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। आप उन चीजों को अक्सर इग्नोर करोगे जो आपकी ट्रेड, जहां पे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेल हो रही है। कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, मेरे साथ ऐसा होता था। मैंने जो गलतियां करी है, मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियां करो। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट बैक टेस्ट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड टेस्ट करना है। लाइव मार्केट में देखो कि वो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी उतनी आ रही है जितना आपने बैक टेस्ट में करा है। अगर हाँ, तब आप रियल मनी के साथ उसे ट्रेड करो। इस तरीके से एक पूरी साइकिल चलती है जिसमें आप प्रॉफिटेबल बनते हो। तो आई होप गाइस इससे मैं आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। एंड बाय द वे, अगर आपको मेरी बहुत सारी और ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल वीडियोस देखनी है, मैंने इस पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है ट्रेडिंग टॉक्स, जिसमें मैंने अलग अलग साइकोलॉजिकल एरर्स के बारे में बात करी है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली है। बाकी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो अगर आपको कुछ पर्सनल बातें अपनी ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड मेरे से शेयर करनी है। मैं सभी लोगों के डीएम्स का रिप्लाई करता हूँ, तो आप मुझे वहां पे भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्रह्मवेर कैपिटल, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।